अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे दिन की रूटीन जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आज काम वाली छुट्टी पे थी, सफाइयाँ करनी पड़ी सारी मुझे और महानूर को। महानूर तो आपको पता ही होगा, मेरी नंद बहन कज़न सब कुछ ही लगती है। उसके बगैर तो बस मेरा गुजारा ही नहीं है ना मेरा उसके बगैर और ना उसका मेरे बगैर। तो जो जुनैद है ना वो शिकार से वापस आ गए थे, लेकिन मछली इन्होंने एक नहीं पकड़ी। तो ना बस मैं फिर इनके कपड़े चीज़ें समेट रही थी। सुबह 12 बजे तकरीबन ये वापस आए थे। जुम्मे का दिन था वो, जुमेरात रात गए थे, जुम्मे वाले दिन 12 बजे ये आ गए थे। चीज़ें समेटने में लगी हुई थी, लाइट ऑफ की मैंने। मुझे ना लाइटें जो ऐसे ही जलती हुई मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैंने बस कमरे को समेट रही थी, डस्टिंग वगैरह की सारी। महानूर जो थी ना वो अभी तक मतलब कि पोछा लगा रही थी। मैंने झाड़ू लगाया, वो पोछा लगाती है, तो हम लोग मिल बांट के कर लेते हैं काम। किचन में जाती हूँ, किचन में आंटी जो थी ना वो चिकन साफ़ कर रही थी। तो मेरा जो काम था ना मसाला बनाने का था। मानूर प्याज छीलती है और मैं मसाला बनाती हूँ। तो मैं जो हूँ ना वो मसाला बनाने लगी थी। तो मैंने देखा कि जो मानूर है ना वो तो कुछ कर रही है इसको क्या हो गया। पहले तो मैंने ये सोचा, फिर ना मैंने देखा कि ये ना नींबू काट रही थी पानी में डाल के पीने के लिए। पतले होने की तैयारी कर रही थी लड़की। खैर मुझे तो पतले होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ और मैं सबकी डांट सुन रही हूँ कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, तुम्हें क्या हो गया। इनको क्या पता कि मैंने बहुत डाइट की है, ख़ानदान वालों को क्या पता। खैर लेकिन मुझे डांट भी बहुत पड़ती है अपनी मम्मा से कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो, बहुत ज़्यादा। ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि यार गाइस मुझे ना पीसीओडी हो गया था और बहुत मुश्किल से मैंने उससे जान छुड़वाई है। आपको पता है कितना मुश्किल वक्त होता है वो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या करें क्या ना करें। मेरे पे एक बहुत मुश्किल वक्त था वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड सपोर्ट, घर वालों की सपोर्ट से वो मुश्किल टाइम भी गुजर गया। तो गाइस हुआ कुछ इस तरह का से था कि तकरीबन 3-4 माह ना मुझे मतलब कि डेट नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर्स के पास कई सारा चेकअप वगैरह करवाया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपको पीसीओडी हो गया। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने को बोला कोई मेडिसिन, उन्होंने कहा मेडिसिन कोई नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है जब तक आपने वेट कम नहीं करना। लो वेट कम करने की बारी आई गाइस। मैंने वेट उस दिन अपना चेक किया तो मैं देखकर खुद भी चकरा गई। मैंने बोला कि मेरा 88 केजी वेट था। मैं एक मन की होती होती मैं बच गई। तो ना डॉक्टर ने बोला वेट कम करना ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बड़ा मुश्किल था गाइस, लेकिन अब वेट करना भी तो ज़रूरी था ना, वेट कम करना। तो मैं क्या कर सकती थी बस। फिर मुझे तो एक दिन सोचने पे लगा कि मैं क्या करूं। ये हर 6 माह बाद, हर साल बाद मेरे साथ हो जाता है। और डॉक्टर्स यही कहती हैं वेट कम करना, वेट कम करने। डॉक्टर्स काफ़ी मैंने देखे हैं, ये मेडिसिन लें, यूँ करें, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी की डाइट असर नहीं कर रही थी। मैंने फिर अपनी ही एक डाइट बनाई, वो मैं डाइट आपको बताऊंगी गाइस। मैंने ना चावलों के साथ, आपको यकीन माने चावलों के साथ मैंने अपना वेट कम किया और आपको यकीन आएगा, ठीक है ना। मैं आपको आगे चल के अपनी दिखाती हूँ वेट मशीन भी मैं दिखाती हूँ आपको। मेरा वेट शादी से पहले 64 था, शादी के बाद मेरा अचानक 84-88 पे चला गया। 20-25 किलो मैंने वज़न बढ़ा लिया अचानक से। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर आगे चल के आपको बताती हूँ। मेरा मसाला जो सा था ना वो मैं अपना बना रही थी। पुलाव बनाना था, जुम्मे का दिन हो पुलाव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस मैं अपना मसाला रेडी कर रही थी। मसाला रेडी करके मैंने रख दिया। बारी आई थी कपड़ों की चॉइस की गाइस। ये मेरी शादी की जो पहली ईद थी ना उस पर अम्मी ने लेके दिया था मुझे, मतलब मदर इन लॉ ने। तो ना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन तब मोटे होने की वजह से ना मुझे ये पूरा नहीं आ रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ था, मुझे बहुत पसंद था। 84 केजी बहुत ही मेरे लिए ना सर चकरा देने वाली बात थी कि मेरा वेट अचानक 84 केजी हो गया। 64 से मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे ये पूरा नहीं आता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिशों से ये मुझे पूरा आ जाता है, परफेक्ट आ गया। मैं आपको अपनी पूरी लुक दिखाऊंगी गाइस। तो ना हुआ कुछ यूँ था कि मैंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया था। पानी मैं बहुत पीती थी, आप यकीन माने। मैंने वॉशरूम जाना होता था, निकलना होता था, जाना होता था, निकलना होता था। पानी मैं सबसे पहले पानी को तो ऐसे बना लेना बस। और अब मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये बात दोबारा से बढ़ गया ना, इसने फिर मेरे से वैसी मेहनत करानी है। तो इससे बेहतर है कि मैं ना बाज ही रहूँ।
तो गाइस मैंने ना पानी जो था ना, पानी उसको ना मतलब कि ऐसे अपनी जान बना लिया था। सुबह उठती थी मैं 2 बोतल्स खाली पेट मैंने पानी की पीनी होती थी, सिर्फ पानी, मतलब खाली पानी 2 बोतल्स पानी की पी के, तो चाहे तो आप अंदर नींबू भी ऐड कर सकते हैं, अब वो आपकी मर्ज़ी की बात है, ठीक है। तो फिर साथ मैंने सीड्स मंगवाए थे। सीड्स अगर आप बोलेंगे मैं आपको, अगर आप चिन्योट में रहते हैं, कहीं भी गूगल पे जाएंगे चिया सीड्स आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैंने वो लेने होते थे, दूध में डाल के देख सकते हैं आप कितना फ़र्क पड़ा था मुझे। अब ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आ गया था। मैं बहुत खुश थी कि मैं इतनी गोलू मोलू से मैं पतली हो गई, लेकिन मुझे खुशी भी थी कि मेरी पीसीओएस से जान छूट गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरा वेट ऐसे ही मेंटेन। तो गाइस फिर पानी बहुत मैंने पीना होता था। सुबह का नाश्ता बिल्कुल स्किप, 1 सेब मैंने खाना होता था, ओनली 1 एप्पल मैंने खाना होता था। वो एप्पल खाने के बाद मैं दोपहर 2 बजे अपना लंच करती थी। दोपहर 2 बजे, इस दौरान भी मैं पानी बहुत पीती। दोपहर 2 बजे मैंने अपना लंच करना होता था। लंच में जो भी सालन बना होता था, मुर्गी, चावल, देखिए हर चीज़ की ना एक क्वांटिटी होती है। अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो हमेशा आपको नुकसान ही होगा। तो वो मैंने हाफ़ प्लेट ले लेनी होती थी। रात में भी ऐसे, रात में मैं 2 बॉयल अंडे ले लेती थी, जिसकी वजह से ये मैंने तकरीबन 1 माह किया था। और ग्रीन टी का भी मैंने इस्तेमाल रखा। मेरा वेट यकीन माने गाइस बहुत कम हो गया था, बहुत गिर गया 1 माह के अंदर अंदर। मैंने जब अपना वेट चेक कराया मुझे खुद पे भी यकीन ना आया कि मेरा 77 केजी वेट हो गया था। और बस सब मुझे देख के कह रहे वाह तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। और मैं अपने नुस्खे बताई जाऊँ कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो आप मेरी वीडियो ये देखना बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। पानी को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें, क्योंकि पानी का बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। पानी का बगैर इंसान का वजूद ही नहीं है। तो ना अभी भी मेरी डाइट की यही रूटीन है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो फिर ही है, थोड़ी सी भी गुजारा हो सकता है, बजाय इसके कि आपको वो पूरी छोड़नी पड़े, मुकम्मल बंद करनी पड़े, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने डाइट कम अपना वेट कम किया था। डाइट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं मेकअप करने जा रही थी। मेकअप में मैंने अपना सामान निकाल लिया था, लेकिन जो लिपस्टिक मैंने लगानी थी, जो बेस लगानी थी, और गाइस मेकअप करने से पहले सबसे पहले लोशन ज़रूर लगाया करें, आपकी बेस परफेक्ट रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना आपकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन मैं अब मेकअप लगाने नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी थी, वज़ू करना था। मेकअप के साथ आपका वज़ू बिल्कुल भी नहीं होता, आपने ख्याल रखना है हमेशा, ठीक है। और ना फिर मैंने जो है ना वो किचन में गई, तो किचन में आंटी ने पुलाव बना लिया था, बहुत मज़े का। मेरे मुंह में पानी आ रहा था बहुत, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ था। तो जो है ना फिर मैं आई हूँ कमरे में, सूरह कहफ पढ़ी है। सूरह कहफ जो है ना गाइस आपकी ज़िंदगी में हर जुम्मे के जुम्मे ज़रूर पढ़ा करें, मेरी बहुत पसंदीदा है। क़यामत के दिन जो इंसान हर जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ता है उसका जो चेहरा होगा वो रोशन होगा बाकियों की निस्बत, ठीक है। तो आप ज़रूर पढ़ा करें काइंडली। मेरी कोशिश होती है कि जो अच्छी से अच्छी बात है मैं आपको बताऊं, ताकि आप लोग भी अमल करें उस पर। तो ना बस मेरी ये एक, ये और एक सूरह रहमान, ये दो तो मुझे बहुत पसंद है, सुनती भी हूँ सुबह दोपहर शाम। सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में आपको रोज़ बताती हूँ, आप भी सुना करें। उसके बाद देखिए मैं ले आई थी, प्लेट छोटी थी लेकिन वो दूर से आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा, करीब से सॉरी ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले ये देखें मैंने अपनी पानी की बोतल ख़त्म की थी। कोई चीज़ खाने पीने से पहले भी मैं पानी की बोतल ख़त्म करती थी। मानूर अपना व्लॉग बना रही थी। ओके, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।